समय पर समुद्र पर राज करने वाली मेगालोडॉन, जिसका बाइट फोर्स इतिहास में नापा गया सबसे ज्यादा ताकतवर बाइट फोर्स था, वो अपने से काफी छोटी और कमजोर मछली ग्रेट व्हाइट शार्क के कारण कैसे विलुप्त हो गई, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेगालोडॉन कैसे हारी ग्रेट व्हाइट शार्क से, यह जानने के लिए पहले हमें समझना होगा कि मेगालोडॉन आखिर खाती क्या थी। तो शायद इस बारे में आपको पहले से अंदाजा होगा कि जो मेगालोडॉन थी वह बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां और साथ में बाकी शार्क मछलियां और जितने भी जानवर थे समुद्र में, उन सबको कच्चा खा जाती थी। यानी समुद्र में कोई भी जीव मेगालोडॉन से सुरक्षित नहीं था। लेकिन फिर एंट्री हुई ग्रेट व्हाइट शार्क की और उसने मेगालोडॉन की लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। अब आमने सामने की लड़ाई में तो ग्रेट व्हाइट शार्क का मेगालोडॉन के सामने कोई चांस ही नहीं था, लेकिन ग्रेट व्हाइट शार्क के पास में एक ऐसा एडवांटेज था जिसने मेगालोडॉन की बैंड बजाकर रख दी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो मेगालोडॉन थी वह ज्यादा तेज और फुर्तीली रही होगी या फिर ग्रेट व्हाइट शार्क? आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जो मेगालोडॉन थी वह ज्यादा तेज और फुर्तीली रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेट व्हाइट शार्क थी वो अपने छोटे साइज के कारण ज्यादा फुर्तीली, तेज और ज्यादा अच्छी शिकारी भी थी। और इस एक छोटी सी बात ने मेगालोडॉन की लाइफ को पलट कर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेट व्हाइट शार्क का मेगालोडॉन से अच्छा शिकारी होने के कारण क्या फर्क पड़ता है कि जिससे मेगालोडॉन विलुप्त हुई। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जंगल में सिर्फ एक ही राजा रह सकता है, और अगर जंगल में दो राजा होंगे ना तो शिकार के लिए लड़ाई होगी सही। अब आप ही सोचिए, अगर मेगालोडॉन से ज्यादा अच्छी शिकारी ग्रेट व्हाइट शार्क थी तो जो छोटे शिकार थे वो कैसे मेगालोडॉन उससे पहले पकड़ती। यही एक रीजन था जिसके कारण मेगालोडॉन की हार हुई, क्योंकि जो ग्रेट व्हाइट शार्क थी और इसके जैसे बाकी छोटी छोटी शार्क मेगालोडॉन के सारे छोटे खानों को खा जाती थी, और मेगालोडॉन के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया, वो था व्हेल मछलियों को खाने का। अब मेगालोडॉन जैसे तैसे करके व्हेल खा खा कर अपना काम चला रही थी, लेकिन उसकी किस्मत वहां और पलट गई। मेगालोडॉन के टाइम पर ही धरती का तापमान गर्म से ठंडा होने लग गया था। अब जो कि मेगालोडॉन थी वह थी गर्म पानी की मछली, यानी वह ठंडे पानी में सरवाइव नहीं कर सकती थी। लेकिन जो व्हेल मछली और बाकी मछलियां थी उन्होंने खुद को नए टेम्परेचर के हिसाब से अपडेट कर लिया, लेकिन मेगालोडॉन पुराना वर्जन ही बनकर रह गई। अब जब भी मौसम आता जिसमें व्हेल मछलियां जाती ठंडे इलाकों में, तब मेगालोडॉन के पास में कुछ खाने को बचता ही नहीं, और ऐसे करते करते आखिर कब तक अपना काम चलाती वो। शेर कब तक ही गिलहरी खा खा कर अपना काम चलाता, और ऐसा करते करते लगभग 2.5 मिलियन साल पहले मेगालोडॉन पूरी तरह से विलुप्त हो गई। यानी मेगालोडॉन के विलुप्त होने का कारण ठंडी पड़ जाना और ग्रेट व्हाइट शार्क और दूसरी शार्क मछलियां थी। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस एक छोटी सी वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है। धन्यवाद।